Welcome to Chimmy Fun Kids. कहानी स्वार्थी व्यापारी और अदृश्य आशीर्वाद। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में धर्मदास नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धर्मदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसका हृदय पत्थर का था। वो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसके पास धन तो बहुत था, पर संतोष और शांति नहीं थी। एक दिन धर्मदास व्यापार के लिए एक घने जंगल से गुजर रहा था। रात हो चुकी थी और वो भटक गया। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो झोंपड़ी एक वृद्ध और ज्ञानी साधु की थी, जो अपनी तपस्या के लिए जंगल में रहते थे। धर्मदास ने साधु से रात बिताने की अनुमति मांगी। साधु ने उसे खुशी खुशी अनुमति दी और उसे खाने के लिए कंदमूल दिए। धर्मदास ने देखा कि साधु के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे बहुत शांत और प्रसन्न थे। अगले दिन सुबह जब धर्मदास जाने लगा तो उसने साधु से पूछा, महाराज, आपके पास न धन है न कोई संपत्ति, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेरा धन अदृश्य है, ये अदृश्य आशीर्वाद है। धर्मदास को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि साधु शायद पागल हो गए हैं। जाने से पहले साधु ने धर्मदास को एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति दी और कहा, पुत्र, यह एक साधारण मूर्ति नहीं है। यह तुम्हें अदृश्य आशीर्वाद का महत्व समझाएगी। इसे हमेशा अपने पास रखना और जब भी तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहो तो इस मूर्ति को छूकर उस काम को करना, तुम्हें इसका फल मिलेगा। धर्मदास ने मूर्ति ले ली, लेकिन वो इसे एक बेकार चीज ही समझ रहा था। वो अपने व्यापार में फिर से लग गया। एक दिन उसका व्यापार बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। उसे बड़ा नुकसान हो गया और वो दिवालिया होने की कगार पर था। वो बहुत उदास और चिंतित था। रात में वो अपनी दुकान में बैठा था। तभी उसे एक गरीब महिला की आवाज सुनाई दी, जो अपने भूखे बच्चों के लिए खाना मांग रही थी। हमेशा की तरह धर्मदास उसे दुत्कारने वाला था, लेकिन अचानक उसे साधु की दी हुई मूर्ति याद आ गई। उसने सोचा, आज तो मेरा सब कुछ लुट ही रहा है, एक बार इस अदृश्य आशीर्वाद को आजमा ही लेता हूँ। उसने हिचकिचाते हुए उस मूर्ति को छुआ और महिला को अपने बचे हुए अनाज में से कुछ दे दिया। महिला ने उसे ढेरों दुआएं दी। उसी रात धर्मदास को एक व्यापारिक सौदा मिला, जिससे उसे बहुत लाभ हुआ। अगले दिन उसने फिर किसी और की मदद की और फिर उसे किसी और व्यापार में लाभ हुआ। धीरे धीरे धर्मदास ने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, हर बार उस मूर्ति को छूकर। वह अजनबियों को खाना देता, बीमारों की मदद करता और जरूरतमंदों को सहारा देता। हर बार उसे व्यापार में कुछ न कुछ फायदा होता। धर्मदास का व्यापार फिर से चमक उठा और वह पहले से भी ज्यादा धनी हो गया। लेकिन इस बार उसके धन के साथ साथ उसके हृदय में शांति और संतोष भी था। उसे समझ आ गया था कि अदृश्य आशीर्वाद कोई जादू नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलने वाला आंतरिक सुख और ब्रह्मांड द्वारा दिया जाने वाला अप्रत्यक्ष लाभ था। एक दिन वह वापस साधु के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे सबसे बड़ा धन दिया है, दूसरों की मदद करने का सुख और उसका अप्रत्यक्ष फल। साधु मुस्कुराए और कहा, पुत्र, वह मूर्ति तो केवल एक प्रतीक थी, असली जादू तुम्हारे हृदय में था। जब तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की मदद करना शुरू किया, तभी तुम्हें सच्चा धन मिला। कहानी से शिक्षा, अदृश्य आशीर्वाद कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति हमारी दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का परिणाम है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. बेल आइकन दबाना ना भूले। चतुर लोमड़ी और मूर्ख बंदर। एक हरे भरे जंगल के छोर पर, जहां गांव के लोग एक विशाल मंदिर का निर्माण कर रहे थे, दिन भर हथौड़ों और आरी की आवाजें गूंजती रहती थीं। मजदूर बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को चीरते और तराशते थे। दोपहर के भोजन के लिए वे अक्सर अपने काम को बीच में ही रोक देते थे। एक दिन मजदूरों ने एक लकड़ी के भारी लट्ठे में एक मजबूत कील फंसा दी, ताकि वह अपनी जगह पर खुला रहे। उसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। इनमें सबसे शरारती और उत्सुक था एक छोटू बंदर। छोटू हर चीज को छूकर, पलटकर और तोड़कर देखना चाहता था। वो घंटों मजदूरों को काम करते हुए देखता और उनकी नकल करने की कोशिश करता रहता।
लेकिन उस जंगल में सिर्फ छोटू ही नहीं था, एक चतुर लोमड़ी भी थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए जानी जाती थी। लोमड़ी ने कई बार छोटू को बिना सोचे समझे चीज़ों से छेड़छाड़ करते देखा था और उसे पता था कि एक दिन यह शरारत उसे मुसीबत में डाल देगी। एक दोपहर मजदूर भोजन के लिए चले गए। लट्ठा बीच से खुला पड़ा था और उसमें कील फंसा था। छोटू तुरंत पेड़ से कूदकर नीचे आया। उसकी आंखों में चमक थी। यह क्या चीज़ है? उसने सोचा। मजदूर इसे क्यों फंसाते हैं? उसने कील को अपनी पूंछ से खींचा, फिर दांतों से पकड़ा। तभी चालाक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने छोटू को लट्ठे के पास देखा और समझ गई कि क्या होने वाला है। वह जानती थी कि अगर छोटू ने कील को खींच लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लोमड़ी ने तुरंत एक योजना बनाई। वह छोटू के पास गई और बोली, अरे छोटू भाई, क्या कर रहे हो? क्या तुम इस लट्ठे को हिलाने की कोशिश कर रहे हो? यह तो बहुत भारी है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे छोटे बंदर के बस की बात है। छोटू को लोमड़ी की बात पर गुस्सा आ गया। क्या कहा? मैं छोटा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। देखो अभी। उसने और जोर से कील को खींचना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो ये कील निकाल कर दिखाओ, पर मुझे यकीन नहीं कि तुम इसे बिना फंसे बाहर निकाल पाओगे। ये बहुत खतरनाक है। लोमड़ी की बातों से छोटू का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि लोमड़ी उसे चुनौती दे रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, पैर जमीन पर जमा लिए और एक झटके में उस कील को बाहर खींच लिया। जैसे ही कील बाहर आया, लट्ठा धड़ाम की आवाज़ के साथ तेजी से बंद हो गया। छोटू ने जैसे कील खींचा था, उसका पैर और पूंछ लट्ठे के बीच में बुरी तरह फंस गए। वो दर्द से चीखा। उसे अब लोमड़ी की बात समझ में आई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोमड़ी ने दुख के साथ छोटू की ओर देखा। छोटू भाई, उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। जिस काम की तुम्हें जानकारी न हो उसमें बिना सोचे समझे हाथ नहीं डालना चाहिए। अहंकार और अज्ञानता हमेशा संकट लाते हैं। थोड़ी देर बाद मजदूर वापस लौटे। उन्होंने देखा कि बंदर लट्ठे में फंसा हुआ है। मजदूरों ने मुश्किल से उसे बाहर निकाला। छोटू का पैर और पूंछ बुरी तरह जख्मी हो गए थे। छोटू को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने सीखा कि बुद्धिमत्ता और दूसरों की सलाह पर ध्यान देना केवल अपनी ताकत या शरारत पर भरोसा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद से छोटू बंदर ने कभी बिना सोचे समझे किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं की और उसने चालाक लोमड़ी की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना सीख लिया। कहानी से सीख, अधूरी जानकारी और बिना सोचे समझे किया गया कार्य हमेशा खतरनाक होता है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. बेल आइकन दबाना ना भूले। कंजूस साहूकार और गरीब किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक बहुत कंजूस साहूकार रहता था। उसके पास अथाह धन था, लेकिन वो हमेशा लोगों से और धन ऐंठने के नए नए तरीके खोजता रहता था। वो अपनी धन दौलत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसकी सबसे बड़ी खुशी दूसरों को परेशान करने में थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसके खेत में अक्सर सूखा पड़ जाता था या बाढ़ आ जाती थी, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। एक बार उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई और उसे इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसे रामलाल साहूकार के पास जाना पड़ा। रामलाल ने मोहन की मजबूरी का फायदा उठाया। उसने मोहन को कुछ पैसे दिए, लेकिन बदले में एक अजीब शर्त रखी। रामलाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें हर महीने मेरे घर आकर 1 घंटे तक मेरे कमरे में बैठकर मुझे ये बताना होगा कि मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है, और अगर तुम एक भी महीना नहीं आए तो तुम्हें मुझसे लिया गया पूरा पैसा 10 गुना चुकाना होगा। मोहन को ये शर्त अजीब लगी, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो मान गया। हर महीने मोहन रामलाल के घर जाता और उसके कमरे में 1 घंटे तक चुपचाप बैठता। रामलाल अपने गल्ले पर बैठा मुस्कुराता रहता और मोहन को देखकर मन ही मन खुश होता कि कैसे उसने एक गरीब किसान को अपने काबू में कर लिया है। मोहन को ये सब बहुत अपमानजनक लगता था, लेकिन अपनी बेटी के इलाज के लिए वो चुपचाप सब सहता रहा। कई महीने बीत गए। मोहन की बेटी ठीक हो गई और उसने धीरे धीरे साहूकार का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। एक दिन जब रामलाल अपने पैसों की गिनती कर रहा था, तो अचानक उसके कुछ सिक्के जमीन पर गिर गए।
वे फर्श पर लुढ़कते हुए अलमारी के पीछे एक छोटे से छेद में जा गिरे। रामलाल ने कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उस छेद तक नहीं पहुंच रहा था। वो बहुत परेशान हुआ। उसके लिए एक एक पैसा मायने रखता था। उसने अपने नौकरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन सिक्कों को निकालने में सफल नहीं हुआ। साहूकार का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। तभी उसे मोहन याद आया। मोहन पतला था और उसके हाथ भी शायद उस छेद तक पहुंच जाएं। अगले महीने जब मोहन साहूकार के घर आया तो रामलाल ने उससे कहा, मोहन देखो, मेरे कुछ सिक्के उस छेद में गिर गए हैं। मोहन ने छेद को देखा, फिर साहूकार की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने कहा, साहूकार जी, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रामलाल आश्चर्यचकित हुआ। एक गरीब किसान उस पर शर्त लगा रहा था। क्या शर्त? उसने गुस्से से पूछा। मोहन ने शांति से कहा, मैं तुम्हारे सिक्के तभी निकालूंगा जब तुम मुझे उन सभी महीनों का किराया चुकाओगे जो मैंने तुम्हारे कमरे में बिताए हैं। रामलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसी बात है? मैंने तुम्हें अपने कमरे में बैठने दिया और तुम मुझसे किराया मांग रहे हो। मोहन ने जवाब दिया, महाराज, जब मैं हर महीने आपके कमरे में बैठता था तो आप मेरे समय और मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाते थे। आप सोचते थे कि मैं आपके लिए बेकार हूं, लेकिन आपने मेरा इस्तेमाल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया। अब जब आपको मेरी जरूरत है तो यह उस समय का किराया है जो मैंने यहां बिताया। रामलाल बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे अपने सिक्कों की बहुत जरूरत थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिर में उसे मोहन की शर्त माननी पड़ी। मोहन ने हाथ डाला और आसानी से सिक्के निकाल दिए। रामलाल को अनिच्छा से मोहन को एक बड़ी रकम देनी पड़ी जो उन महीनों के किराए के बराबर थी। रामलाल ने सबक सीखा। उसने महसूस किया कि दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना अंततः उसे ही महंगा पड़ सकता है। मोहन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल साहूकार को सबक सिखाया, बल्कि अपनी खोई हुई गरिमा भी वापस पा ली। कहानी की सीख: दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना कभी अच्छा नहीं होता। बुद्धिमानी और धैर्य से एक कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली को हरा सकता है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. बेल आइकन दबाना ना भूले। कहानी घड़ा जो बोलता था। कभी सुंदर हरियाली से भरपूर एक गांव था। वहां पर एक आदमी को सब पागल कुम्हार कहते थे। उसका नाम दीनू था। दीनू घड़े, सुराही, दिए सब बनाता था। लेकिन कुम्हार में सबसे अजीब बात थी कि वो अपने बनाए घड़ों से बात करता था। लोग कुम्हार पर हंसते और कहते, दीनू तू पगला गया है क्या, जो मिट्टी के घड़ों से बात करता है। दीनू जवाब देता, तुम नहीं समझोगे, मिट्टी में बहुत राज होते हैं। एक दिन दीनू ने एक घड़ा बनाया जो बाकी सबसे अलग था। वो घड़ा काले रंग का था, उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा था और दीनू ने उसे नाम दिया बोलू। दीनू दिन रात उससे बातें करता था और अचानक एक रात गांव के बच्चे उसे देखकर डर गए। घड़ा सच में बोल रहा था। घड़ा दीनू से बोला, दीनू, मैं अब सब कुछ देख सकता हूं और सुन सकता हूं, पर वादा करो मुझे कभी बेचना मत। दीनू हंसा और बोला, नहीं बोलू, तू मेरा सबसे खास दोस्त है, तू मेरी जिंदगी है, तेरे बिना मेरा है ही कौन। कुछ समय बाद गांव में एक सेठ आया, घनश्याम सेठ। वो सबसे अमीर आदमी था और उसने दीनू के घड़ों की तारीफ सुनी थी। जब उसने बोलू को देखा तो सेठ चौंक गया। उस घड़े से चमक निकल रही थी। सेठ दीनू से बोला, ये घड़ा मुझे दे दो, 1000 सोने के सिक्के दूंगा। दीनू ने मना कर दिया। सेठ को गुस्सा आया और उसने रात को चुपके से घड़ा चुरा लिया। घनश्याम सेठ ने घड़े को अपने घर में रखा, लेकिन रात को घड़ा फुसफुसाने लगा, लालच की आंखें अंधी होती हैं और जिनके दिल में छल होता है उसे घड़ा कभी नसीब नहीं होता। अगली सुबह सेठ अजीब सा हो गया। वो सबको घड़ा दिखाता और कहता, देखो ये मुझसे बात करता है, ये कहता है मैं राजा बनूंगा। लोग सेठ को पागल समझने लगे। सेठ की दुकानें बंद हो गईं, लोग डरने लगे और जल्द ही सेठ अकेला रह गया। सेठ ने एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने बताया,
ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, इसमें उस कुम्हार की सच्चाई और त्याग की शक्ति है। जिसने भी इसे लालच से लिया वो खुद नष्ट हो जाएगा। सेठ डर गया। वो घड़ा लेकर दीनू के पास भागा, लेकिन सेठ गांव में पहुंचा तो देखा दीनू अब नहीं रहा। दीनू की मिट्टी की झोपड़ी जल चुकी थी। बस एक दीवार पर लिखा था, जो मिट्टी से प्यार करता है वही जिंदगी को समझता है। सेठ ने घड़े को वहीं छोड़ दिया। उस रात गांव के तालाब के किनारे एक बच्चे ने उस घड़े से आती फुसफुसाहट सुनी, मैं अब चुप रहूंगा जब तक कोई सच्चा दिल मुझे फिर से अपना नहीं कहता। बच्चा मुस्कुराया, घड़े को उठाया और बोला, तू अब मेरा दोस्त है बोलूं। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती चीजों में नहीं भावनाओं में होती है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले। लालची ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत के नीचे बसा एक छोटा सा गांव राजपुर था। वहां एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम गंगाराम शास्त्री था। गंगाराम वेद पुराण पढ़ता, पूजा पाठ करता, लोगों को ज्ञान देता और गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते। पर धीरे धीरे गंगाराम के अंदर लालच घर करने लगा। जहां पहले वह फल फूल से तृप्त रहता था, अब उसे हर दिन धन की इच्छा सताने लगी। वो सोचने लगा, ज्ञान से पेट नहीं भरता। अगर मेरे पास धन दौलत हो तो लोग और भी अधिक मेरी सेवा करेंगे। एक दिन गंगाराम नदी किनारे पूजा कर रहा था कि वहां एक विलक्षण साधु आया। उसके बाल चमकीले, आंखों में चमक और शरीर से तेज निकल रहा था। साधु ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, मैं जानता हूं कि तेरे मन में क्या है। तू धन चाहता है। मैं तुझे एक अवसर देता हूं। ये ले जादुई कलश। इसमें तू जितना चाहे सोना मांग सकता है, पर एक शर्त है, तू जो पहली बार मांगेगा वही हमेशा मिलेगा। सोच समझ कर मांगना। ब्राह्मण के मन में विचारों का तूफान चला। उसने तुरंत कहा, हे महात्मा, मुझे रोज एक सोने की थाली मिलती रहे, बस। साधु मुस्कुराया और ब्राह्मण को कलश देकर अंतर्धान हो गया। अब हर सुबह ब्राह्मण के द्वार पर एक चमचमाती सोने की थाली रखी होती। गांव वाले चकित थे। ब्राह्मण अमीर होता जा रहा था। उसने बड़ा घर बनवाया, नौकर रखे और पूजा की जगह अब पार्टी करने लगा। गांव के बच्चे जो पहले उसके पास संस्कृत पढ़ने आते थे, अब वे भगा दिए जाते। ब्राह्मण के मन में अब एक और लालच जन्म ले चुका था। रोज एक सोने की थाली क्यों, मुझे रोज 100 सोने की थाली चाहिए। लेकिन कलश तो पहले मांगे गए शब्द को ही देता था। अब गंगाराम को पछतावा होने लगा। एक रात ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं यह कलश किसी राजा को दे दूं और बदले में महल मांगूं तो और अच्छा होगा। वह कलश लेकर राजा के महल की तरफ निकल पड़ा, पर रास्ते में उसका सामना एक साधारण से लगने वाले चोर से हुआ। वह चोर बोलता गया, तू लालची है ब्राह्मण, इस कलश ने तुझे ज्ञान से भटका दिया है। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मुझे ज्ञान नहीं, राजमहल चाहिए। तभी चोर ने हंसते हुए कहा, तो फिर लो राजमहल। और एक पल में ही चारों तरफ सोने की थालियां गिरने लगी, पेड़ों से, आसमान से, और ब्राह्मण उन थालियों के नीचे दब गया। जब ब्राह्मण उठा तो खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। न कलश, न थाली, न कपड़े, न भोजन। जंगल में 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद उसे एक फकीर मिला। फकीर ने पानी दिया और धीरे से कहा, जिसे जरूरत से ज्यादा चाहिए वह जीवन से हाथ धो बैठता है। सोने की थाली पेट नहीं भरती, लेकिन एक रोटी और थोड़ी नम्रता जीवन दे सकती है। गंगाराम की आंखें खुल गईं। अब गंगाराम बिना कलश, बिना लालच के वापस राजपुर लौटा। लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अपना घर गरीबों के लिए खोल दिया, बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू किया और हर दिन एक बात दोहराता, लालच एक ऐसी आग है जो खुद को ही जला डालती है। अब गांव वाले उसे फिर से मानते थे, लेकिन इस बार धन के लिए नहीं, बल्कि उसके बुद्धिमान और नम्र हृदय के लिए। सीख, सच्चा ज्ञान वही है जो तुझे तृप्त करे और सच्ची दौलत वही जो दूसरों के काम आए। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले।